जो लोग DHA लाहौर में प्लॉट खरीदना चाहते हैं उनके लिए ये बड़ा फ्रॉड से, किसी भारी नुकसान से बच सकते हैं। रियल एस्टेट एजेंट का इंतखाब करते हुए 10 मरतबा सोचें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मून मलिक स्टेट के प्लेटफॉर्म से एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम एक बहुत ही अहम और सीरियस नौइयत के एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो आज से पहले शायद कभी किसी ने इस तरह की इन्फॉर्मेशन अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के साथ, रियल एस्टेट कस्टमर्स के साथ ना शेयर की हो। वो पहली दफ़ा आप मलिक स्टेट के प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचाई जाएंगी, क्योंकि हमारी ख्वाहिश है कि जो लोग हमारे DHA से रिलेटेड हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कस्टमर्स हैं, जो लोग DHA लाहौर में प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं उनके लिए ये बड़ी हमारी वीडियो बहुत ही कारआमद होगी। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा। अब आते हैं हम अपनी असल टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक हमारा ये है कि जो लोग DHA लाहौर में प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं उनको गाइड करना है कि जब वो कौन से ऐसे 4-5 पॉइंट हैं जिनको कीनरी पढ़ने के साथ, ऑब्ज़र्व करने के बाद और उन पे अमल दरामद करने के बाद इंशाल्लाह आप अपनी प्रॉपर्टी भी बाआसानी तरीके से ख़रीद सकते हैं और किसी फ्रॉड से, किसी भारी नुकसान से बच सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले, जब भी आप DHA लाहौर डिफेंस में प्लॉट ख़रीदना हर इस बंदे का ख्वाब है, क्योंकि ये एक ब्रांडेड सोसाइटी है। हर बंदा चाहता है, जो बंदा भी अफोर्ड करता है उसकी ख्वाहिश है कि उसका घर, उसका प्लॉट DHA लाहौर में होना चाहिए। DHA में प्लॉट लेने से पहले आपको ये चंद बातें जो मैं आपको गोशगुजार करने जा रहा हूँ, इन पे आप अगर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा और आप किसी भी धोखेबाजी से, किसी भी फ्रॉड से, किसी भी तरह के मामले से बच सकेंगे। उसमें सबसे नंबर 1 पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, प्लॉट ख़रीदने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपने प्रॉपर्टी डीलर का, रियल एस्टेट एजेंट का इंतखाब करते हुए 10 मरतबा सोचें। अपना रियल एस्टेट एजेंट बिलखुसूस DHA लाहौर में ख़रीदते हुए ये देखें आप कि ये बंदा जिस एजेंसी से हम प्लॉट ख़रीदने जा रहे हैं, आया कि ये DHA के प्लेटफॉर्म से रजिस्टर्ड है। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको DHA की वेबसाइट www.dha.org पे जाएं और वहाँ पे डीलर्स की, जो DHA के साथ रजिस्टर्ड डीलर हैं और रेगुलर काम कर रहे हैं, उनकी एक लिस्ट पड़ी है। आप उसमें देखें, उस रियल एस्टेट एजेंट का नाम या ऑफिस का नाम ज़रूर देखें। अगर वो देखें कि वो रजिस्टर्ड है तो आप अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। साथ साथ मैं ये बात करता चलूँ, जिससे भी आप प्लॉट ख़रीदने जा रहे हैं, जिस मेरे रियल एस्टेट भाई एजेंट से, तो आप बिल्कुल आप उसको फ्रैंकली फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जो लेबर है, उसकी जो सर्विसेज है, यानी कि हमारी DHA की मार्केट में 1% चल रही हैं, आप उसको बिल्कुल ये क्लियर करें कि भाई मैं आपसे प्लॉट ख़रीद रहा हूँ, आपने मुझे फेज़ 6 में, 7 में, 8 में या जिस जगह भी आप जो चीज़ लेना चाहते हैं वो उसको बताएं और उसे ये इंश्योर करें कि आपके सर्विस चार्जेस जो 1% है वो आपको पूरे दिए जाएंगे। जब आप ये बात अपने रियल एस्टेट एजेंट को बोलेंगे, वो अपनी पूरी काविश, कोशिश और मेहनत करके आपके साथ बिल्कुल स्ट्रेट अवे डील करेगा, साफ सुथरी डील करेगा। आप होता यह है कि लोग ये थोड़े से पैसे बचाने के लिए, हमारी बरादरी को भी, मेरे भाइयों को भी, या जिस बरादरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है, फिर बंदा रॉन्ग वे पे जाता है। अगर आप मज़दूर को उसकी मजदूरी, उसका हक पूरा दे, तो आप माशाल्लाह लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं, सपोज 2 करोड़ की चीज़ ले रहे हैं, उसमें 2 लाख रियल एस्टेट एजेंट का, उसकी सर्विसेज का हक है, आप उसको दें और इंशाल्लाह वो अपने पैसे हलाल करके देगा आपको। उसका आउटपुट, उसका रिटर्न, वो आपको पता चलेगा कि उस बंदे ने आपके साथ वो जो आपने उसको उसकी सर्विसेज पे की हैं वो आपको पूरी करके आपके हैंड ओवर करेगा टिल ट्रांसफ़र तक। अब बढ़ते हैं, डीलर का आपने इंतखाब कर लिया, उसके बाद आपने जिस एरिया में आप प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं, अब लेट्स सपोज आप फेज़ 7 में प्लॉट लेना चाह रहे हैं, आप उसको हाउ टू असेस द फेज़ 7 प्रॉपर्टी की, किस तरह आपको पता चलेगा कि इस एरिया में क्या रेट चल रहा है।
तो उसका बेहतरीन वे है, जिस एरिया में आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज आप फेज 7 वाई ब्लॉक में प्लॉट लेना चाह रहे हैं, जो एरिया आपको पसंद है उस एरिया में आप 2-3 नंबर प्लॉट आगे पीछे करके मार्केट में बताएं कि यहाँ पे मैंने प्लॉट सेल करना है। वहाँ पे अगर 3 करोड़ का प्लॉट है, आप कहेंगे कि मैंने प्लॉट ये सेल करना है, मार्केट से आपको डीलर असेसमेंट देगा कि सर हम इसको 3 करोड़ मांग सकते हैं, 290-95 में या 3 में हमारा प्लॉट बिक जाएगा। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा, कम 5-10 लाख रुपया डेफिनेटली वो नीचे ही असेसमेंट दी जाती है कि 3 की प्रॉपर्टी है, 290 दे देगा रियल एस्टेट एजेंट, 295 दे देगा। आप उससे 5 लाख 10 लाख ऊपर कर लें, वो आपकी असेसमेंट वैल्यू निकल आएगी जहां पे आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। प्लॉट भी पसंद कर लिया, डीलर का इंतखाब भी कर लिया, इससे अगला मरहला ये है, जिस दोस्त से आप प्लॉट ले रहे हैं और जो प्लॉट ले रहे हैं, आप उसको इंसिस्ट करें कि मुझे मेरी प्लॉट ओनर के साथ डायरेक्टली बात करवाएं। अगर वो बंदा अवेलेबल नहीं है, आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आप ऑनलाइन उससे बात करें, उसके साथ चीज़ें डिसाइड करें ताकि कोई किसी भी किस्म की बीच में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सेलर साइड से परचेजर साइड से दोनों जब बात कर, अगर बंदा इधर अवेलेबल है लाहौर में, तो आप फेस टू फेस जब फ्रंट फेस टू फेस बैठेंगे, एक तो आपको आइडिया हो जाता है अगले बंदे का भी, सेलर को परचेजर का अंदाजा हो जाता है, और इसमें से डीलर भी थोड़ा सा बरियो जिम्मा हो जाता है कि मैंने सेलर और परचेजर की मीटिंग करवा दी। ये तीसरा स्टेप था कि आपने ओनर से मिल के डील करनी है, ओनर के साथ बैठ के डील करनी है, आप बीच में हिडन चीज़ों से बचेंगे। अगर आपकी उनके साथ कोई भी कमिटमेंट हो गई है, आपकी डील डन हो गई है, इससे अगला स्टेप ये है कि आप उसको 1 लाख 2 लाख या जितने का प्लॉट है उस हिसाब से थोड़ा बहुत टोकन दें। टोकन देने के बाद आप उनको कहें कि हम इसकी प्लॉट की वेरिफिकेशन करवाएंगे। वेरिफिकेशन ये DHA का इदारा करके देता है, इसकी 2500 रुपये जस्ट फीस है। मगर जब आप प्लॉट वेरिफिकेशन करने के बाद अगर ट्रांसफ़र करवाएंगे, इसमें DHA की अपनी एक जिम्मेदारी आ जाती है, DHA की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यानी कि इस तरह का एक फॉर्म होता है जो सेलर साइन करके देता है, और अगले दिन DHA आपको उसको वेरिफिकेशन दे देते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हैं, यानी कि एक इसमें लीगल स्टेटस आ जाता है कि प्लॉट पे कोई इशू तो नहीं, प्लॉट पे कोई कोर्ट केस तो नहीं, प्लॉट कोई ऑलरेडी कहीं बिका तो नहीं हुआ, या इनमें जो प्लॉट बेचने वाला ओनर है इसका किसी के साथ कोई प्लॉट के अगेंस्ट कोई टोकन बयाना तो नहीं हुआ, वो सारा स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। सेकंड, DHA ये भी आपको बता देगा कि लैंड का स्टेटस क्या है, कि लैंड भी क्लियर है, लैंड मौके पे मौजूद है, लैंड सारी DHA की ऑक्युपाइड है, वो भी लिख देंगे इसमें, क्लियर नॉट क्लियर, ये 2 चीज़ें लिख देता है। थर्ड, इस प्रॉपर्टी पे कोई बैंक लोन तो नहीं है, कहीं पे प्रॉपर्टी प्लाज तो नहीं है, वो भी क्लियर हो जाएगा इसमें, इसी वेरिफिकेशन के अंदर। और आगे मिसलिनियस डिस्प्यूट कोई इशू और कोई इसके अलावा कोई अगर DHA का कोई इशू है, कोई प्रॉपर्टी का कोई भी इशू होगा, तो वो सारा स्टेटस इस वेरिफिकेशन करवाने से आपके सामने आ जाएगा। देन आप प्लॉट ट्रांसफ़र करवाएं। और अगली बात, अगर आप प्लॉट के अंदर 4 वीक का, 5 वीक का, 6 वीक का, या कोई 1-2 माह का, 3 माह का टाइम अगर कोई ले रहे हैं, नॉर्मली घरों में हो जाता है कि लोग अब्रॉड से पैसे शिफ्ट कर रहे हैं या कोई भी इशू है आपका, अगर टाइम पे प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, तो एग्रीमेंट करते हुए अपने डीलर को ये बात आप कन्वे करें कि जो एग्रीमेंट बनवाए वो लीगल वैल्यू का एग्रीमेंट होना चाहिए। लेट्स सपोज प्लॉट किसी एरिया में 2 करोड़ 30 लाख रुपए वैल्यू है, तो उसका 0.5% जो गवर्नमेंट के, पंजाब गवर्नमेंट के इवैल्यूएशन के मुताबिक जो स्टैम्प पेपर निकलते हैं, तो उसी कीमत का आप 3 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो 20-25 हज़ार का स्टैम्प पेपर लगाने में आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि बंदा बहुत सी कबाहतों से बच जाता है। खुदा ना खास्ता किसी स्टेज पे जाके अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है प्रॉपर्टी के लेन देन में, हम ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते, सेलर बैक हो जाता है, परचेजर बैक हो जाता है, कोई भी इशू होगा, तो इस जो प्रॉपर लीगल वैल्यू का स्टैम्प पेपर है, इसको कोर्ट भी वैल्यू देगी, कोर्ट भी उसी को एंटरटेन करेगी, अदरवाइज हमारे लिए बेशुमार प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ये थे वो 4 से 5 जो रहनुमा असूल कह लें, या एक कह सकते हैं आप, ये थी वो 4-5 चीज़ें
जो आपसे शेयर करना ज़रूरी समझा, और ये हमारी एक प्राइवेसी होती है, मगर हमारी ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान में बैठे, पाकिस्तान से बाहर बैठे जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं, जो हमारा सरमाया है, एसेट है हमारा, जिनके पैसों से ये मुल्क चल रहा है, उनको इन्फॉर्म करना हमारा मकसूद था कि ये, ताकि आप प्रॉपर्टी खरीदते वक्त किसी भी किस्म की कबाहतों से बच सकें और आपका सरमाया महफूज हाथों से महफूज सोसाइटी में लगे, ताकि आपको आइंदा किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। इसी दुआ के साथ अल्लाह मेरा आपका हम सब का हामी व नासर हो। अगर आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आइंदा भी आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।